आपने चिकन और मटन के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी सब्ज़ी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसे रेस्टोरेंट और घरों में सलाद के तौर पर तो बहुत खाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर इसके कोफ्ते बनाकर खाए जाएं तो इतने लजीज बनते हैं कि इंसान मटन और चिकन के कोफ्ते खाना भूल जाएगा। और ख़ास तौर पर बच्चे जो इसको खाना ही पसंद नहीं करते, इन्हें भी नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ के कोफ्ते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ मूली के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने लगी हूं और यकीन करें कि ये इतने मज़े के बनेंगे कि जब आप अपने बच्चों और घर वालों को खिलाएंगे तो वो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो मूली के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो मूलियाँ ली हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि मूलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा मूलियाँ जूसी और फ्रेश होंगी उतने ही कोफ्ते आपके ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर जो मूलियाँ ली हैं हमने उनको अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है और धोने के बाद उनके हेड्स जिस तरह आपको नज़र आ रहा है हेड्स भी उतार लेंगे और दोनों साइड से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो उतार लेंगे और फिर इनको छील लेंगे। और छुरी की मदद से आपने इनका मोटा छिलका उतारना है, क्योंकि मोटा छिलका जब उतारेंगे तो वो और फिर मूली जो है अंदर से कड़वी नहीं लगेगी आपको। तो अगर लंबी मूली है तो आप इसको 2 हिस्सों में कर लें और आराम से फिर छुरी के साथ जो है वो इसका छिलका उतार लें। अदरवाइज़ आप पीलर के साथ भी उतार सकते हैं, लेकिन पीलर के साथ इसका छिलका जो है वो बहुत ही बारीक उतरता है, तो वो फिर एक कड़वाहट का जो होता है, थोड़ा सा कसैलापन जो होता है वो इसके अंदर रहेगा। तो इसलिए आपने मोटा छिलका उतार लेना है और उसके बाद आपने इस तरह इसके कतले काट लेने हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी मूलियाँ काट ली हैं। अब हमने इनको बॉईल करना है। तो यहाँ मैं तसले में बॉईल कर रही हूँ और अगर आप लोग चाहें तो इनको कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। और अगर कुकर में बॉईल करेंगे तो 2-3 सीटी आने तक मूलियाँ जो है वो बिल्कुल गल जाएंगी, क्योंकि फ्रेश मूली जो है वो नरम होती है और जल्दी से गल जाती है। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो यहाँ तसले में अगर आप इनको बॉईल करेंगे तो पानी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मूली में 90% जो है वो पानी होता है। लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा ये पकानी है और आपको डर है कि कहीं मूलियाँ ना लग जाएँ, तो फिर आप 1/4 कप जो है वो पानी इसमें डाल सकते हैं। और फिर आपने ½ टीस्पून इनमें नमक डालना है और ढक्कन लगाकर इनको पकने के लिए रख देना है। तो जब तक ये हमारी मूलियाँ गलती हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मूली चूँकि बहुत ज़्यादा नरम होती है, इसलिए इसके कोफ्ते बनाने के लिए हमें किसी बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो वो यहाँ पर मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं, क्योंकि भुने हुए चने एक तो सर्दियों में बहुत ही आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचाते हैं, और दूसरी मूली ठंडी होती है तो उसके साथ भुने हुए चनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो भुने हुए चने लिए हैं उसके छिलके उतार लिए हैं और 3 खाने के चम्मच मैंने भुने हुए चने लिए हैं और इनको पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे और इनको साइड पर रख देंगे। तो अब हम अपनी मूलियों को देख लेते हैं कि गली हैं या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूलियाँ बिल्कुल गल गई हैं। अब हमने इनको मैश करना है, या तो आप मैशर की मदद से मैश कर लें, या फिर ये देखें मेरे पास पत्थर की कुंडी का डंडा है तो मैं इसी के साथ इनको मैश कर लूँगी, क्योंकि मेरा स्टील का बर्तन है तो इसको कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ जब आप मैश करेंगे तो इनमें से और ज़्यादा पानी जो है वो निकलेगा। और आपने हाथों से दबा दबा कर सारा पानी जो है वो निकाल देना, या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में डाल लें और उससे ये सारा पानी निकाल दें। और फिर आप इसको ठंडा होने के लिए या तो फ्रिज में रख दें या थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि अगर ये बैटर गर्म होगा तो आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे बल्कि टूट जाएंगे। तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उतनी देर में हम कोफ्तों के लिए करी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने ½ कप कुकिंग ऑयल डाला है। आप यहाँ पर चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली है और ये पेस्ट हम डालेंगे। और सारी चीज़ों की मैं यहाँ पर पेस्ट डालूंगी, क्योंकि जिस तरह हम कोफ्ते बनाएंगे तो वो हमारे बहुत नरम व मुलायम कोफ्ते बनेंगे। इसी तरह हमारी करी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा नरम व मुलायम बनेंगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो फिर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, ये तो हम जो है हर दूसरे दिन बनाया करेंगे, क्योंकि मूली के हेल्थ बेनिफिट्स ही इतने ज़्यादा हैं कि इंसान कहता है कि जितना ज़्यादा इसको खाया जाए उतना ही कम है। और यहाँ पर फिर हम इस प्याज को बहुत अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। और ये वाला वो अदरक लहसुन पेस्ट है मेरा होममेड है,
जिसकी मैं वीडियो अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जल्दी से इसको देख लें। और जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी तो मेरी एक बहन ने मुझे कहा था कि ऐसी भी कौन सी बात है कि आप अदरक लहसुन ही नहीं छील सकते एक हांडी के लिए। तो देखें, बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं वो वर्किंग वूमेंस होती हैं। जिस तरह मेरा यूट्यूब चैनल है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं जो घरों से बाहर जाते हैं। तो जब वो इस तरह की चीज़ें बनाकर एक हफ़्ते के लिए रखेंगे तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे तो ये बहुत आसान लगता है कि अगर हम एक हफ़्ते के लिए कोई चीज़ बना कर रखें तो जल्दी से देखें फटाफट मैंने वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो निकाला है और इसमें डाल लिया है। तो और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर जो आपको झाग नज़र आ रही है ना, क्योंकि अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है ना उसमें भी हमने ऑयल डाला हुआ है, तो इसलिए आपको इतनी झाग जो है वो नज़र आ रही है। इसके बाद मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था और उसको भी इसी तरह उसकी भी पेस्ट बनाई है। तो वो टमाटर की पेस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को फिर बहुत अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और ये वाला मसाला जो है आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितना आपका मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा उतनी ही आपकी कोफ्ते जो हैं वो मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने 2 इसमें मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कूट कर डाली हैं। और इसमें से एक सुरख मिर्च है और एक सब्ज़ मिर्च है, ताकि थोड़ा से उसकी लुक जो है वो खूबसूरत नज़र आए। और अगर आप लोग यहाँ पर स्पाइस इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप सब्ज़ मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले डालेंगे और उसमें 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद करते तो आप कोई भी मिर्च जो है वो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लेकर उनको अच्छी तरह से भून कर वो डाला है और दोनों को मिक्स किया हुआ है। आप भी इस तरह मिक्स करके मसाला रख सकते हैं। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये तीखी नहीं होती, इसलिए ये स्पाइसीज नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। और फिर 3 खाने के चम्मच हम फेंटा हुआ फ्रेश दही डालेंगे। आप लोगों ने खट्टा दही नहीं डालना, ना ही 2 दिन का जो पड़ा हुआ दही होता है वो डालना, क्योंकि उससे टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। और फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसके बाद आपने ये मैं कंगाल डाल रही हूँ, जो मैंने प्याज जो है ग्राइंड किया है और टमाटर ग्राइंड किए हैं, उनका जो कंगाल था ना वो मैंने डाला है ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। तो ये हम कंगाल डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके हम ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूलियाँ जो है वो ठंडी हो गई हैं, क्योंकि मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं, क्योंकि ठंडी करके ही आपने कोफ्ते बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून इसमें होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो कि मेरा अपना बनाया हुआ है। और फिर 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून नमक डालेंगे, और या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा जिसको मैंने रोस्ट करके मिक्स करके जो है वो कूटा हुआ है, आप इस तरह मिक्स करके बनाकर रख सकते हैं। ½ टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे, जिसको मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा रोस्ट किया, क्योंकि इससे इसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको हाथ पे मसल कर डालेंगे। फिर 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें जो हमने चने का आटा बना कर रखा है वो डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून चने का आटा डालकर देखेंगे और फिर कोफ्ता बनाकर देखेंगे। अगर तो कोफ्ता बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ½ टेबलस्पून आप और डाल सकते हैं। तो टोटल जो है वो 2.5 टेबलस्पून इसमें आटा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना, अदरवाइज जो मूली का अपना जायका होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपने फिर इसके बाद आपने फ्रेश धनिया जो है वो 2 खाने के चम्मच डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो मूलियों के साथ मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर आपने हाथों की मदद से दबा दबा कर जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं गोल
गोल इस तरह कोफ्ते बना लेने हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 कोफ्ते जो हैं वो बन गए। 1 किलो मूलियाँ थी जिनमें 8 कोफ्ते जो हैं वो बन गए हैं। अब हमने कोफ्तों को तलना है, लेकिन उससे पहले हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। ऑयल भी उसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी जो है वो भुन चुकी है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने अंदाजे के मुताबिक पानी डालना है कि कितनी बड़ी आपकी फैमिली है, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें, या आप ग्रेवी को कितना पतला रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम आंच पर पकने देंगे। और उतनी देर में मैंने दूसरे चूल्हे पर ये देखें फ्राई पैन रख लिया है और इसमें आपने हाफ कप जो है वो ऑयल डाल लेना है, क्योंकि हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। तो यहाँ पर जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम सारे कोफ्ते इसके अंदर 1 बाय 1 करके डाल देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हिलाना भी नहीं है। और फिर आपने थोड़ा सा फ्राई पैन को हिलाना है और उसके बाद आपने 2 मिनट के बाद जो है वो फिर स्पैचुला से इनको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह कलर दे देना है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा, कितना प्यारा कलर जो है वो आ गया है। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे क्लिक करके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो इतने में देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो गए और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर किंग किचन मसाला डालना है, जो कि मेरा होममेड है। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फिर अब आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने कोफ्ते जो हैं इसके अंदर डाल देने हैं, लेकिन आपने चम्मच नहीं चलाना, बल्कि कढ़ाई को पकड़कर आपने थोड़ा सा हिलाना है और इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने मीडियम आंच पर पकाना है, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाएं और जो सारा फ्लेवर है हमारी ग्रेवी का वो भी कोफ्तों के अंदर आ जाए। लेकिन इस दौरान आपने दोबारा एक दफ़ा ढक्कन उतार कर अपनी कढ़ाई को हिला देना है, ताकि सारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाएं। और फिर आपने ढक्कन लगा देना है और 10 मिनट तक आपने इनको पकाना है। और 10 मिनट के बाद अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये 3-4 हरी मिर्चें डालेंगे और 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे, ताकि हमारी मिर्चें जो है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम 1 मिनट के बाद इसके अंदर मुट्ठी भरकर जो है वो हरा धनिया डालेंगे, जो कि हर सालन की जान होती है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं और बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फाबिया ये लाई रब्बिकुमा तो कज़ीबन, ये इतने लजीज होंगे कि आप बना कर खाएं, आप कहेंगे कि हम बार बार बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।